हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बालकगण, देखो, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई कल और 7,500 से भी ज्यादा वैकेंसी है, यानी अच्छी वैकेंसी है। और तैयारी के लिए भी जो टाइम दिया गया है वो सफिशिएंट है, क्योंकि इसका एग्जाम दिसंबर या जनवरी बोला गया है। कहा गया है दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में इसकी परीक्षा ली जाएगी। अब देखिए, ये एग्जाम बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको अंग्रेजी से भी दिक्कत है, यानी अंग्रेजी में हाथ बहुत ज्यादा निपुण नहीं है, और साथ ही साथ हिंदी में भी दिक्कत है, हिंदी में भी हाथ बहुत निपुण नहीं है। तो अब इसका परीक्षा पैटर्न जो है उसकी खासियत ये है, देखो यहाँ पर जीएस जो आती है, ये 50 नंबर की 50 सवाल जीएस के आते हैं। और इसी में आपका कंप्यूटर जो है, ये 10 नंबर का ये हो गया। यानी कि साहब 60 नंबर का तो खाली यही आ जाता है इसमें। अब इसके बाद में रीजनिंग आती है यहाँ पर 25 नंबर की, और मैथ आ जाती है इसमें कितने की? मैथ आ जाती है 15 नंबर की। यानी कि साहब और बढ़िया, मैथ्स भी अगर हल्की है तो भी आप निकाल सकते हैं। यानी यार देखो, यहां पर ना ये आपके 60 नंबर जो है, ये हमारे हाथों में है। मतलब ये 60 नंबर हमारी जिम्मेदारी में है। हाथों का मतलब ये है कि इन हाथों की और इन कंधों की जिम्मेदारी है कि यहां पर जो पेपर क्लियर है ना, कि जिसने यहां बाजी मारी वो पेपर निकाल ले जाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा। अब यहां पर मैं ये स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, बहुत प्यार से डिटेल में स्टडी किया हुआ है मैंने। सारे सेट जो पिछली बार हुए थे, हर सेट को स्टडी किया और बहुत बढ़िया इंसाइट्स निकाले हैं। ये इंसाइट मैं देने जा रहा हूं, अगर तुमने इस इंसाइट से करा तो इसके बाद समझ लेना, पहली बार में जो तुम्हारा एक ड्रीम है ना कि तुमको यार इसी साल में तुमको निकालना है, 60 70 दिन 80 दिन 90 दिन है तुम्हारे पास, उसी में तुम कर पाओ। मैंने इसकी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाई है कि सिर्फ 60 दिन में निकाल लोगे तुम। तो अगर तुम नए हो तो पहले तो वीडियो के साथ साथ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके सेव करके रखो, ताकि जब भी तुम कभी भी पथभ्रष्ट हो, सिर्फ इस वीडियो को दोबारा आकर के देख लेना। दिस विल बी द ओनली ओनली जीएस वीडियो दैट यू विल नीड। ये इकलौती जीएस वीडियो ही आपका पूरा काम कर देगी। बस एक एक इस बात इसमें कही गई एक एक बात को फॉलो करना, ये प्रूवन बात है एकदम। देखो, सबसे पहले हमने पेपर एनालिसिस किया, तो पेपर एनालिसिस में देखो ये पता होना चाहिए कि यार क्या क्या चीजें एग्जाम में आती है, मुझसे पूछा क्या क्या जाएगा, कितने सवाल। मैं हिस्ट्री ज्यादा पढ़ूं कि ज्योग्राफी ज्यादा पढ़ूं कि इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ूं? देखो दोस्त, तो सवालों में देखो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज एक ब्रेकडाउन में देने जा रहा हूं कि किस सब्जेक्ट से कितना ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां पर सबसे पहले आना, देखो हिस्ट्री पे आओ जरा। तो हिस्ट्री में आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं यहां से, हिस्ट्री के 10 प्रश्न दोस्त आपके हिस्ट्री से आते हैं। अब सवाल कहां से? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा बिल्कुल ऐसे ही। सवाल का स्तर क्या होता है सर, ये डीप होते हैं या कैसे होते हैं? दोस्त, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं यहां पर। जो आपकी हिस्ट्री में ये सवाल आपसे पूछता है, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, कि प्रयाग प्रशस्ति जो है उसके ऑथर हरिशेन थे, बताइए वो किसके दरबारी कवि थे? समझ गए ना? या आपसे सवाल पूछेंगे, बताइए दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने सिरी नाम का एक शहर बनवाया? या आपसे पूछेगा, बताओ कौन सा ऐसा लॉ था जिसके तहत महात्मा गांधी ने 1919 में मूवमेंट निकाला? या आपसे बोलेगा कि जो काल्हन थे, 12वीं शताब्दी के जो एक राइटर थे, काल्हन जो है, बताइए उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? समझ गए ना? या अगर राजतरंगिनी लिखी गई है तो वो कौन से रीजन पे लिखी गई है? यानी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। और आपको प्रॉपर एंशिएंट भी मिलेगा, मेडिवल भी मिलेगा, मॉडर्न भी मिलेगा, ये चीज आप देखेंगे। और अच्छा खासा वेटेज, 10 सवाल हिस्ट्री के हैं, एंड ऑल फैक्चुअल क्वेश्चंस। समझ गए? फोकस इसमें रहता है 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी होती है उसके सवालों पे फोकस रहता है, बिल्कुल जो हाईलाइटेड मैनर में रखे होते हैं। लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या सोर्सेज रखने हम ये भी बताएंगे कि सोर्स क्या होगा, आपको इस पढ़ाई का सोर्स क्या होगा। फिर देखो, ज्योग्राफी में आ रहे हैं आपके पास में 5 सवाल आ रहे हैं ज्योग्राफी के। हिस्ट्री अच्छे से समझ गए। नाउ कमिंग ऑन टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आ रहे हैं 5 सवाल। फिर देखो ऐसा करते हैं, हिस्ट्री में 10 हो गए, फिर आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में 8 सवाल। अब इन 8 सवालों में सिर्फ और सिर्फ आप 3 दिन में ये 8 के 8 सवाल मास्टर कर सकते हो, कुछ नहीं चाहिए। ये मत शुरू कर देना कि एक तरफ से तुमने पूरी पॉलिटी पढ़नी शुरू कर दी, एक तरफ से तुमने पूरी हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी। मेरे भाई बिल्कुल नहीं। ये जो पढ़ाई करी जाती है ना, देखो पढ़ाई करने के दो तरीके होते हैं। जब तुम किसी चीज की पढ़ाई 12 महीनों में कर रहे होते हो, तो तुम पढ़ाई को क्रोनोलॉजिकली करते हो। क्रोनोलॉजिकली समझते हो? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है लयबद्ध तरीके से, माने सिलसिलेवार ढंग से, कि एक तरफ से मैंने शुरू किया, उसमें मैं डेट वाइज एकदम प्रॉपर आगे बढ़ रहा हूं। या पॉलिटी है तो एक छोर से शुरू किया, दूसरे छोर पे जाके खत्म किया। वो होती है सिलसिलेवार तैयारी। लेकिन वो सिर्फ तब करी जाती है जब आपके पास कम से कम 8 महीने हो।
8 से 12 महीने का समय चाहिए होता अगर किसी भी एग्जाम के लिए है, तो सबसे अच्छी तैयारी होती है सिलसिलेवार तैयारी, क्रोनोलॉजिकल पढ़ाई। जब भी किसी परीक्षा में 60 से लेके 120 दिन का समय होता है, तो पढ़ाई करने का तरीका तुरंत, ये स्मार्ट स्टडी होती है, पढ़ाई करने का तुरंत तरीका बदल देना चाहिए और थीमेटिक स्टडी करनी चाहिए। थीमेटिक स्टडी क्या होती है, एग्जाम्पल लेके समझाता हूं तो बेहतर समझोगे। थीमेटिक स्टडी होती है कि थीम आधारित पढ़ी, मतलब कैटेगराइजेशन बेस्ड पढ़ाई। मुझे पॉलिटी पढ़नी है ना, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं एक तरफ से संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान कितनी यहाँ पर समितियां थी संविधान सभा में, और उसके बाद आर्टिकल 1 से लेकर के मैं जा रहा हूं 448 तक की, नहीं। मैं ग्रुप में पढ़ूंगा। मैं एक बार में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं सबको याद कर लूंगा, फिर एक बार में जितने भी सारे अमेंडमेंट हैं मैं उन सबको याद कर लूंगा। बात समझ आ गई? फिर एक बार में मैं क्या करूंगा, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और आपका फाइनेंस कमीशन है, इस तरीके के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, राज्यसभा है, आपका जो राज्य के निर्वाचन आयोग है, ये सारी चीजें मैं एक साथ पढ़ लूंगा। जितने प्रोसेस हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है, या मान लीजिए इमरजेंसी का जो प्रोसेस है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, वो मैं एक साथ पढ़ लूंगा। तो इसको बोलते हैं थीम बेस्ड स्टडी। तो जो पॉलिटी मुझे 20 दिन लगने वाला था पढ़ने में, अब वही पॉलिटी में 3 दिन में खत्म कर पाऊंगा। इसको बोलते हैं क्या? थीमेटिक स्टडी। डिफरेंस समझ में आया? तो थीमेटिक स्टडी में हम क्या करते हैं, हम कैटेगरी बेस्ड पढ़ाई करते हैं, कि जब मुझे आर्टिकल पढ़ना है ना, तो मैंने सारे आर्टिकल एक साथ पढ़ डाले। जब मुझे अमेंडमेंट पढ़ना है ना, तो मैंने सारे अमेंडमेंट एक साथ पढ़ डाले। फिर अगर मैं यहां पर आ रहा हूं, आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट हो गया, फिर मैं इधर आया तो मैंने सारी चीजें सिलसिलेवार ढंग से एक साथ मैंने पढ़ डाली। इसी को बोलते हैं थीमेटिक स्टडी। समझ गए मेरे भाई? तो हमेशा थीमेटिक स्टडी। तो पॉलिटी में क्या है, 8 सवाल है, थीमेटिक स्टडी पे जाओ, इस तरीके से आपको करना है। फिर आती है ज्योग्राफी। अच्छा, अब ज्योग्राफी की बात अगर हम करेंगे, इनफैक्ट पॉलिटी के भी सवाल बता देता हूं जो आए हुए हैं, कि जो 97 संवैधानिक संशोधन आया था सन 2011 में, उसने एक डीपीएसपी ऐड किया था, बताओ कौन सा है? बिल्कुल फैक्चुअल। फिर सवाल ऐसा आया है कि जैसे मान लो संविधान में जो अनटचेबिलिटी का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? समझे? बिल्कुल फैक्चुअल है। फिर सवाल आपका आया हुआ है कि इम्पीचमेंट जो है, अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इनिशिएट हो जाए, तो ये बताना कि वो चार जो इनिशिएट होते हैं, तो उसमें साइन पहले किसको, कितने मेंबर्स द्वारा साइन करना होता है? समझ गए ना? किसी भी हाउस से अगर हो रहे हैं तो कितने मेंबर्स साइन करेंगे कि वो पिटीशन स्टार्ट होगी? इस प्रकार के सवाल यहां पर फैक्चुअल सवाल। ज्योग्राफी की बात करेंगे, यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, फेस्टिवल वाली ज्योग्राफीज, इस टाइप के। जैसे फेस्टिवल ज्योग्राफी क्या लगे, स्टैटिक जीके बोल दो, जैसे पुष्कर फेयर कहां होता है, अभी तो स्टैटिक है। तो ज्योग्राफी में ये 5 सवाल आते हैं, क्योंकि मैंने इस टाइप के सवाल किए, जैसे पुष्कर मेला कहां पर है, या मान लो सबसे ज्यादा ये क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन जो है वो किस जगह मनाया जाता है, कौन से एरिया में मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं मेजरली। तो वो मैंने स्टैटिक में काउंट करे हैं, इसलिए मैं ज्योग्राफी को 5 बोल रहा हूं। फिर इकोनॉमिक्स में 7 सवाल आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का अच्छा वेटेज है ज्योग्राफी से भी ज्यादा। तो इकोनॉमिक्स में से आपको वेटेज कैसा कैसा आएगा, टॉपिक बता देता हूं। जैसे एलपीजी जो पॉलिसीज है वो कब आई, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक्स का लेवल इसमें ठीक ठाक पूछते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1956 में आया था, बहुत सवाल आते हैं उसमें से। आईपीआर, ये बच्चे पूरा छोड़ के जाते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में जो आया था ना, आईपीआर से सवाल भरे पड़े मिलेंगे आपको इसमें। इसके बाद में कुछ स्कीम्स हैं, जैसे एमपी लैड स्कीम हो गई, संसद आदर्श ग्राम योजना हो गई, देन आपका वो वाला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए। समझ गए ना? इस तरह की योजना है। फिर आपका इकोनॉमिक कंसेप्ट हो गया, जैसे टैक्सेशन का हो गया कंसेप्ट, नेशनल इनकम का कंसेप्ट हो गया, जीडीपी, जीएनपी, ये सब। तो ये सारे सवाल आपके इकोनॉमिक्स में आते हैं। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं सोचना अरे यार कैसे करेंगे। अभी मैं ना टेलीग्राम पर इसके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये सारी चीज मैं अभी टेलीग्राम पे दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अमन एसआरवी, ठीक है? और इनको कैसे पढ़ना पढ़ाना है ये सब भी अभी मैं बता दूंगा आपको। भी ये नहीं सोचना अरे कैसे करूंगा, वो जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि डिटेल्ड एक बार स्ट्रैटेजी आपको बता दे रहा हूं कि इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर साइंस में देखो, यहां पर 5 सवाल आते हैं। करंट अफेयर्स में आपके यहां पर 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स से। साइंस में 5 सवाल। साइंस में जैसे बेसिक सवाल आते हैं, जैसे प्लांट्स में पूछेगा बताओ प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, सेल में पूछेगा प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, इस टाइप के। प्लांट्स में पूछ लेगा बताओ जैसे उनकी डिजीज जो होती है, प्लांट की डिजीज से पूछ लेगा। फिजिक्स में बेसिक लॉज बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मास किसको बोलते हैं। देन बोलेगा बताओ मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, इस टाइप के। अर्थक्वेक क्यों जनरेट होते हैं, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछेगा। बेसिक सवाल, बेसिक एनसीईआरटी, ऊपर ऊपर के जो सवाल होते हैं वो पूछता है। करंट अफेयर्स में मेजरली अवार्ड्स आते हैं, ये खासियत है इसकी। देखो हर जगह का करंट अफेयर्स अलग होता है। जैसे कुछ परीक्षाओं में
स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। दिल्ली पुलिस का करंट अफेयर्स जो है ये बहुत ज्यादा फोकस करता है अवार्ड्स के ऊपर, और इसी को बोलते हैं मेरे भाई स्मार्ट स्टडी। अब जब आधे से ज्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि वो सारा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आप फोकस करोगे अवार्ड्स के ऊपर, वो भी कहां से कहां तक, 2024 जनवरी से लेकर के, इसमें भी ऐसे जो लिटरेरी अवार्ड्स है, जैसे कालिदास सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ सम्मान हो गया, ये बहुत पूछता है। 2024 से लेकर के 2025 दिसंबर तक की जितने भी अवार्ड्स है ना भाई, आपको वो सारे सबसे पहले अवार्ड्स तैयार कर लो, आप बाकी कंपटीशन से बहुत आगे चले जाओगे, समझ गए? ये वाली चीज है। फिर इसके बाद में आपसे अवार्ड्स पूछेगा। देन पद्मा अवार्ड्स खूब पूछता है इसमें, पद्मा अवार्ड्स भी खूब पूछता है, लिटरेरी अवार्ड्स हो गए, पद्मा अवार्ड्स हो गए, ओवरऑल मतलब अवार्ड्स जो हो गए ना, ये खूब पूछता है। स्कीम पूछेगा आपसे यहाँ पर, बस मेजरली यही चीजें पूछता है। और अगर कोई मेजरली यहाँ पर अवार्ड्स और स्कीम में ही पूरा आपका करंट अफेयर जो है, मेजर करंट अफेयर इसके अराउंड घूमता है। अब देखो कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक पता चली, कितनी अच्छी चीज पता चली कि अगर कोई बच्चा करंट अफेयर्स, अब आप, मैंने क्या बोला, आप लोग अभी भी पढ़ाई शुरू करोगे, पता है कैसे पढ़ाई शुरू करोगे? आप साहब पढ़ाई शुरू करते हैं क्रोनोलॉजिकली, लयबद्ध तरीके से। सर करंट अफेयर्स करना है 2 साल का, पहले हम जनवरी करंट अफेयर खत्म कर लेते हैं, फिर फरवरी करंट अफेयर, फिर मार्च करंट अफेयर। अरे नहीं ना भाई, कैसे थीमेटिक करंट अफेयर करे जाते हैं। जैसे 2 क्लास में क्या हुआ, पूरा अवार्ड कर लिया 2 साल का। फिर क्या किया, एक क्लास में क्या किया, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम आई है 2 साल की वो सब कर ली। फिर क्या किया, एक क्लास में जितने भी पद्मा अवार्ड्स हैं ये सारे कर, लिटरेरी अवार्ड्स है, पद्मा अवार्ड्स है, ये सारे या पद्मा कर लिए, भूषण विभूषण एक क्लास में कर लिए, श्री एक क्लास में कर लिए सारे। ये थीमेटिक होते हैं, इससे क्या होती है, चीजें ज्यादा से ज्यादा याद रहती हैं, और जो काम 10 दिन में होना होता है वो 3 दिन में हो जाता है, समझे? तो जब भी एग्जाम में ना 60-70 दिन बच्चे होते हैं तो हमेशा यही तरीका करा जाता है। इसके बाद देखो स्पोर्ट्स से आ गए 4 सवाल। स्पोर्ट्स से ऐसे बोलेगा, बताओ फुटबॉल का जो पोल होता है उसकी हाइट कितनी होती है, ऐसे करके। कबड्डी के प्लेयर्स कितने होते हैं, इस तरीके से पूछेगा। देन आर्ट एंड कल्चर से, यहां से आपके डांसेस, बढ़िया अच्छा खासा वेटेज देखो आर्ट एंड कल्चर का, मतलब प्रॉपर अच्छा वेटेज यहां पर पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर का। इसके लिए मैं आपको ना एक पूरी वो भी दूंगा, एक 1 पेजर दूंगा, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं हर सब्जेक्ट में, ये भी मैं भेजूंगा, इसलिए खूब अच्छे से देख लेना उसको। बता भी दे रहा हूं और साथ में बाद में भेज भी दूंगा, ठीक है? तो अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूंगा तो जैसे कथक में बोलेगा, बताओ सितारा देवी, सितारा देवी किस डांस से एसोसिएटेड है? अब सितारा देवी को क्वीन ऑफ कथक कहा जाता है, तो सितारा देवी पूछ लेगा। बोलेगा बताओ अच्छा तुम्हारा ये जो ओडिसी है या केलू चरण महापात्रा कौन से डांस से एसोसिएटेड है, इस तरीके से पूछेगा। तो सिर्फ डांस, म्यूजिक और फेस्टिवल, जो बड़े बड़े फेस्टिवल हो रहे हैं जैसे रणोत्सव हो गया, इस प्रकार के अंबुबाची मेला हो गया, इस प्रकार की जो चीजें हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर। ये तो पूरा तुम्हें जो मैंने यूट्यूब पे मैंने जो कराया है ना स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके मैंने जितना यूट्यूब पे कराया मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाहर कुछ नहीं है। अगर तुमने जितना मैंने स्टैटिक जीके यूट्यूब पे कराया है सिर्फ उसको कर लोगे ना, तो समझ लो खत्म है। मतलब उसके बाद फिर तुम चाहे 5 साल का दिल्ली पुलिस का पेपर सॉल्व कर जाओगे, तुम्हें एक भी सवाल उसके बाहर नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया है। फिर मिसलेनियस, तो देखो यार कुल मिलाकर के तुमने ये देखा कि तुम्हारे जो 50 सवाल आते हैं उनका वेटेज क्या रहता है। उन 50 सवालों में हिस्ट्री, पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर 60% वेटेज सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट का होता है। तो खत्म भी इसी को किया जाता है। सबसे पहले प्रश्न आता है सर ये कैसे पढ़ेंगे, कोई तरीका बता दीजिए, हम करेंगे कैसे? मैंने क्या बोला था, जिम्मेदारी भी मेरी है इसको खत्म कराने की, पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, पूरा कवर भी मैं कराऊंगा, एग्जाम के पहले मैं कवर कराऊंगा। बस मुझे बहुत ही शिद्दत वाले लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो मतलब सच में अपना दिल से चाहते हैं कि मैं ये पेपर निकालूं और पहली बार में निकालूं। और दोस्त बहुत बढ़िया बात है, सिर्फ एक अटेम्प्ट में पेपर निकाल सकते हो, क्योंकि ये पेपर जो है इसमें सिर्फ एक ही टीयर होता है, 2 टीयर होते नहीं है, सिर्फ एक पेपर है। क्या करना है तुमको मैं बता देता हूं, ये सारे टॉपिक जो हैं, तुम्हारा पेपर जो है ये पूरा करंट अफेयर्स वाला अवार्ड सेक्शन छोड़ करके तुम्हारा ये पूरा पेपर बिल्कुल एमटीएस जैसा है, बिल्कुल एसएससी जो एमटीएस कराती है बिल्कुल वैसा है। और अगर तुमको यही सीरीज जो है ना ये कंप्लीट करनी है, सुबह सुबह यहां पर देखो इस त्रिमूर्ति सीरीज में तुम आ जाओ, ये सुबह सुबह 9 बजे। अभी मैंने आज ही से शुरू करी है ये सीरीज, मतलब इसमें हिस्ट्री जो है, तुम्हारे में हिस्ट्री सबसे ज्यादा आती है। आज ही मैंने पहला लेक्चर लिया इसमें इंडस वैली और इसका, जितने सवाल तुम्हारे में आते हैं ना, ये जितने पूछे गए हैं वो भी सब करवा दूंगा इसी में ही। पूरा तैयारी आराम से आप यहीं पर, और कुछ नहीं आवश्यकता है, यूट्यूब से ही आप पूरी अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। ओनली ऑन यूट्यूब से ही आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इससे, इस त्रिमूर्ति सीरीज से आपका पूरा का पूरा ये जो दिल्ली पुलिस है ना ये खत्म हो जाएगा। और आज डे 1 क्लास भी हो चुकी, कल मैंने नोटिस लिया था, नोटिफिकेशन ली थी, बताया था उसमें, आज शुरू भी कर दी है।
एक भी दिन मत मिस करना। जो नोट्स दूं, एक एक चीज नोट्स बनाना, नोट्स भी दे रहा हूं इसमें, एक एक चीज को प्रॉपरली लगाना, पहली बार में पेपर क्लियर, पहली बार में। ठीक है, बस इसको करना। और क्या टाइम है? सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे करना। और अब मुझे उम्मीद है तुमको लग रहा होगा यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं टेलीग्राम पे पूरी अभी ये लिस्ट भी दे दूंगा, किससे कैसे सवाल पूछते हैं अभी ये भी दे दूंगा। अब तुम्हें पक्का यकीन हो जाएगा सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब दिक्कत नहीं है। और थीमैटिक, और सबसे बड़ी बात है इसमें क्या करा रहा हूं, ये जो त्रिमूर्ति सीरीज है ना, इसमें मैं थीमैटिक करा रहा हूं। थीमैटिक मतलब एक जैसी चीजें एक साथ, वो करा रहा हूं। उससे क्या होता है, कवरेज बहुत जल्दी और रिवीजन बहुत तगड़ा होता है। तो थीमैटिक क्लास है हमारी ये वाली त्रिमूर्ति सेशन, जो मैंने अभी शुरू करी है यूट्यूब पर। कल सुबह भी क्लास होगी, सुबह सुबह 9 बजे। एक भी दिन मिस मत करना। ये पूरी हिस्ट्री जो है, समझ लो इस हफ्ते में ना पूरी हिस्ट्री खत्म करवा रहा हूं इसमें। इस हफ्ते में करा दूंगा पूरी की पूरी हिस्ट्री यहां पर। आज एक क्लास हो गई, ठीक 9 बजे होती है। बस ये प्रण ले लो कि मुझे लेकिन ईमानदार लोग चाहिए, बहुत ईमानदार। समझ गए? मुझे उम्मीद है अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करो, किसी चीज की भी समस्या नहीं आएगी। और अभी टेलीग्राम पे मैं इसका ब्रेकेज भी दे दे रहा हूं पूरा, कितने सवाल आते हैं 50 में से जीएस में, साथ ही साथ कैसे सवाल आते हैं ये भी दे दे रहा हूं। फिर भी कोई भी डाउट हो ना तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। चलो।